और सबसे देखे कि इस देश में कहीं भगत सिंह, कहीं विवेकानंद पैदा हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करके सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर देने वाले, हंसते हुए गोली खाएंगे, हंसते हुए डंडा खाएंगे, हंसते हुए फांसी में झूल जाएंगे। इतना सहन शक्ति देसी गाय के दूध में, लेकिन आज जर्सी का दूध पी के आज आदमी को सहन शक्ति नहीं है, खत्म हो गया। भैंस का दूध पी के सहन शक्ति खत्म हो गया। ये कहां से? इस देश में क्या ऐसे संभव है? इस देश में भगत सिंह, विवेकानंद, गांधी जैसे व्यक्तित्व बनना? तो लॉर्ड मैकले को रानी एलिजाबेथ या ऐसा कोई भारतवर्ष में भेजे, जाओ देख के आना। और लॉर्ड मैकले, सावधान माता जी, ध्यान देना, आखिरी बात है। लॉर्ड मैकले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारतवर्ष चारों तरफ घूम लिया। रिपोर्ट देता है कि इस देश को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकते। रानी पूछती है क्यों? बोले इस देश में एक भी भिखारी नहीं है, एक भी चोर नहीं है, एक भी बेकार नहीं है। ऐसा क्यों भाई? बोले यहां की जो अर्थनीति है, इकोनॉमी है, सर्कुलर, इंटीग्रल, इंटरडिपेंडेंट, सोशियो स्पिरिचुअल बेस्ड इकोनॉमी। लंबा बात है, यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, समझ लेना जो समझदार हैं, नहीं तो ठीक है। ये चक्रीय अर्थनीति है। यहां एक भी भिखारी नहीं, एक भी चोर नहीं, एक बेकार नहीं। तो यहां के लोगों को गुलाम नहीं रख सकते हो, सब बना सकते हो, नौकर नहीं बना सकते हो, चाकर नहीं बना सकते हो, तो ये बहुत दिन तक गुलाम नहीं रह सकते। तो बोले क्या करना पड़ेगा? लॉर्ड मैकले फिर 5 साल घुमाए, फिर रिपोर्ट देता है कि इस देश में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड कुछ है तो वो है गाय। तब चालू हुआ गाय काटने का काम। बोले क्यों? बोले ये कृषि से अन्न मिलते हैं ना। रुको, हाँ अन्न मिलते हैं ना, ये बात व्याख्या नहीं करूंगा, उधर ही दिखाओ। तो बचाया कौन रखा? इनका सेंटर क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? उसने और रिसर्च किया, देखा इस देश में गुरुकुल क्या थे? जोर से बोलिए, गुरुकुल हुआ करते। 5 साल का बच्चा गुरुकुल में चल जा जाता, विद्या आहरण संस्कार ऐसे करके उसको भेजा जाता, विद्यारंभ संस्कार। और वो गुरुकुल में जाके बच्चे अध्ययन करता। आज बच्चे कहां अध्ययन कर रहे हैं? स्कूल्स में। तो वो लॉर्ड मैकले के माध्यम से इस देश के गुरुकुलों को रातों रात बंद किए गए, गुरुओं को काटे गए, और जितने ताल पत्ता के पुथी जड़ सब थे उनको आग लगाए गए। और गुरुकुल बंद करने के बाद बंगेर नवाब राजा राममोहन राय माध्यम में एक स्कूल खुलने का कार्य शुरू किए बांग्ला में। इंग्लिश मीडियम स्कूल, को एजुकेशन, लड़का लड़की एक जगह में बैठ के पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है ना, जैसा शिक्षा वैसा संस्कृति, पता है ना? जैसा शिक्षा वैसा, और जैसा संस्कृति ऐसे धर्म। तो शिक्षा कैसे? ऐसा शिक्षा, वो गुरुकुल वाला बंद करो, क्योंकि वो लोग इधर देखेंगे, इधर देख नहीं पाए, समझेंगे। वो अंग्रेज ये चाहते थे कि इनका, हमारे देश का शिक्षा का लक्ष्य इतना ही था कि चरित्र निर्माण, तो हमारे चरित्र को नाश करना चाहते थे। और लॉर्ड मैकले इस देश में अंग्रेजी स्कूल, वो एजुकेशन लगाने के बाद अपने पिता के पास लेटर लिखता है। आपको पता होगा वो लेटर बहुत फेमस हुआ, लेटर टू हिज फादर। कोई सुना है लेटर टू हिज फादर? कोई नहीं, ठीक है। उसको दबा दिए, हमारे अंग्रेज और कांग्रेस सरकार ने उसे दबा के रख दिया। वो लिखता है अपने पिताजी के, अपने बाप के पास लेटर कि डैड, मैं ऐसा शिक्षा पद्धति इस देश में लगा के जा रहा हूं जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से आने वाले 50-100 साल में इस देश में लड़के लड़कियां देखने के लिए भी अंग्रेजन और उनके मानसिकता भी अंग्रेजन बन गए होंगे। सोचिए, इस देश में सादगी करना, अपने को छुपाना, पर्दे में रखना सम्मान का प्रतीक था ना। आज अंध धृतराष्ट्र मुंह बंद करके बैठा हुआ है, गांधारी मुंह बंद करके बैठी हुई है, जो नहीं दिखाने चाहिए, जैसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, विदेशी वस्त्र, परंपरा वस्त्र, ना चुन्नी ना कुछ, बस जींस और डस और डिस्कशन कराते घूम रहे हैं। और ना धृतराष्ट्र कुछ कह रहा है, ना गांधारी कुछ कह रही है।
ऐसा शिक्षा पद्धति मेरे देश में चरित्र नाश करने के लिए लॉर्ड मैकले भारतवर्ष में लगा के चला गया। लेटर टू हिज फादर बहुत फेमस हुआ। और महात्मा गांधी तो यहां तक बोल दिए, गोरे अंग्रेजों को तो भगा दिए बाप, ये काले अंग्रेजों से कैसे बचोगे। और आज ये देश गोरों से ज्यादा हमारे काले अंग्रेजों से आज ग्रस्त है। और ऐसा शिक्षा पद्धति जहां से हमारे बच्चे क्या बनेंगे, हमारे छात्र क्या बनेंगे, रोगी भोगी, ऐसे बच्चे बनेंगे, रोगी छात्र, भोगी छात्र और दुर्बल छात्र। मैं किसी स्कूल में जाता हूं ना, सैटरडे को पीटी क्लास होता है, तो पीटी क्लास में टीचर सिखाएगा 1 2 3 बोलने से दौड़ के लेके जाओ। क्यों? ज्यादा हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, भूस, बॉयलर मुर्गी, जर्सी गाय का दूध, जर्सी गाय बन, धूप सहन नहीं कर सकता। ये आज हम बच्चों को पढ़ रहे हैं। और जैसा शिक्षा है वैसा संस्कृति। तो भारतीयता का नाश करना, पाश्चात्य का विकास करना, और ऐसा संस्कृति का विकास हो गया जिस देश में ये कहा जाता था अतिथि देवो भव, उस मातरो देवो भव, वो माता ओल्ड एज होम में चली गई, पितरो देवो भव, उसको थप्पड़ पीटा गया, बुढ़ा, क्या बोलते हैं आजकल के बेटे, बुढ़ा, अपने बाप को बेटा बोल रहा है, बुढ़ा, बुढ़ी, मार थप्पड़ बैमान को। माताजी पिताजी बोले बुढ़ा बुद्धि बोल रहे हो, बेशरम। ये संस्कृति शिक्षा है ना, लॉर्ड मैकले वाली, को एजुकेशन वाली, स्कूल वाली शिक्षा पद्धति, परिणाम यही है। और ऐसा संस्कृति जिसको अतिथि देवो, अतिथि आए तो भगवान सहित पूजा किया जाता था, आज अतिथि आए तो तुम कब जाओगे। आखिरी में बोलता है गुरुवे देवो भव, और आज लेक्चर टीचर तो पिटाई खा रहे हैं बच्चों। अच्छा लग रहा है हमारे टीचर, और टीचर भी ऐसे बन गए जो कूद उसकी अपने ही छात्राओं के ऊपर रख रहे हैं ना, पेपर टीवी में आप देखते ही होंगे। एजुकेशन का रिजल्ट ये है। और उस एजुकेशन से क्या बच्चे बन रहे हैं, बीमार, बेकार और गद्दार। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम होते हैं, मैं जाता हूं यूनिवर्सिटी में व्याख्यान करने के लिए, तो आज के नौजुवकों को पूछता हूं, एक लड़का बता दो कोई हेल्थी है तो सब बीमार, और पढ़ लिख ले तो बेकार। क्या बोलते, नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, नौकरी ही दे दे। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, चुपजन खाए ठोकर, आज चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, ऐसे बच्चे बन रहे हैं। ये देश का स्थिति ऐसा है। और दुर्भाग्य क्या पता है, इस देश में विद्यालयों में वे विद्या देने जा रहे हैं जो विद्या का डेफिनेशन नहीं जानते। बड़े बड़े टीचर, लेक्चर, स्कूल के प्रिंसिपल, इन्हें लाइन पे खड़ा करना कल लखनऊ में, और एक भी विद्यालय के विद्यादाताओं को पूछना, भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अविद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। ये 5 प्रश्न पूछ लो, वही खड़े खड़े डेस्क कर लेंगे वो लोग। और वे हमारे विद्यालयों में विद्यादान देने आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और वहीं से बच्चा निकलते हैं। और ये शिक्षा पद्धति ऐसा है जहां यह लिखा जाता है, काउ, बच्चों को पढ़ाया जाता है, काउ इज ए एनिमल हु गिव फ्लेश एंड मिल्क, मांस और दूध देने वाली गाय। और ये सरकार उसे अनुमोदित करते हैं। और कोई अगर इसके परिवर्तन का बात करे तो बोलते हैं शिक्षा का भगवाकरण मत करो। और जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, संस्कृति और माता पिता लात खाते रहेंगे, बुढ़ा बुढ़ी सुनते रहेंगे, अतिथि को भगाते रहेंगे, गौ माता हत्या होती रहेगी, और कोई भी बच्चा मर्द नहीं बन पाएगा, तंदुरुस्त नहीं बन पाएगा। और हम गुरुकुल में क्या बनाना चाहते हैं इन बेकार बेमार गद्दारों को? हम ये चाहते हैं कि सरदार हमारे गुरुकुल में, गुरुकुल चलता है, काम कर रहे हैं, हवा में भाषण देने नहीं आए, कर रहे हैं और कहने आए हैं। और हम ये नहीं बोल रहे हैं आपका बच्चा मेरे गुरुकुल में भेज दो, ये लखनऊ में गुरुकुल बन सकता है। और वो मेरे प्यारे भाई, और इसी कारण से बोल रहा था कि आपके गौशाला में वो मेरे सपना देके आया हूं। हालांकि बच्चे को गौ का सेवा नहीं कर रहे थे, आगे वहां कुछ ट्रेनिंग चाहिए और पॉलिश अब चाहिए,
लेकिन गाय और बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ये देख के मैं गदगद हो गया। मैं बोला अभी नहीं कहूंगा, आखिरी दिन के कथा के आखिरी पल में ये बात मैं कहूँ आपके सामने। तो वो प्रारूप है हमारा कि गाय और बच्चे एक साथ पढ़े, नहीं तो गाय और कुत्ते एक साथ पढ़ेंगे, नहीं तो गाय बच्चे और घर में कामुकता का ट्रेनिंग, उधर माता पिता एक रूम में और उसी रूम में बच्चे या पड़ोस रूम में बच्चे सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और बचपन से आप क्या सिखाते हैं कामुकता। फिर सरकार बोलेगा इनको सेक्स एजुकेशन दे दो, ध्यान का एजुकेशन नहीं, योग का एजुकेशन नहीं। आपके बच्चे बनेंगे कैसे? ये लॉर्ड मैकले वाली एजुकेशन में भेज के, ये को एजुकेशन में भेज के, ये साधारण स्कूल में भेज के ये बच्चे योग करेंगे। ये बच्चे जब कॉलेज चले जाते हैं और ये और बिगड़ जाते हैं, तब आप उनको सुधार सकते हो? सुधारना है तो बचपन से ही सुधारना पड़ेगा। जिसका नहीं हुआ बचपन, उसका क्या होगा? बचपन। तो बचपन से अगर कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, सद्ज्ञान देना चाहते हैं, सद्संस्कार देना चाहते हैं, कोई उस बच्चा को निर्माण करना चाहते हैं, तो बचपन बच्चों का बिगाड़िए मत। देसी गाय का दूध पिलाइए, घी पिलाइए, और गुरुकुल निर्माण करके उनको गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा, विद्या परंपरा में उन्हें डालिए। और नहीं तो बच्चे जब कॉलेज चले जाते हैं ना, तो कॉलेज में जाके क्या बनते हैं? हैवान, बेईमान, शैतान। और आप गर्व से बोलते मेरा बेटा शैतान है, शैतान थोड़ा शैतानी का। हैवान, बेईमान, शैतान स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज हमारे वहां कॉलेज जाते हैं, वो स्कूल के पेन तोड़ देते हैं और टीचर्स को पीटते हैं, प्रिंसिपल के रूम में भैंस घुसा देते हैं। ये बच्चे बड़े हो गए ना, तो आप देख लो, जो बच्चा एक बार जींस पहन लिया, कॉलेज चला गया और घर में मानने वाला है, उस 5-10 लौंडे खड़े हैं एक जगह में, कोई एक बहन रास्ते पे सुरक्षित जाने का साहस कर सकती है? नहीं, नहीं। इसलिए गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल कामधेनु विश्व विद्यापीठ का प्रारूप देने के लिए हम आए हैं। ऐसा शिक्षा पद्धति इस देश में अगर नहीं हटाएंगे, तब इस देश का समाधान नहीं होगा। जापान विकास करने के पीछे एक ही कारण है कि पहले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, इंग्लिश मीडियम को पहले वो तोड़ा, बंद किया, तब वो आज विकसित हुआ। नहीं तो जैसे आटम बम डाला गया था और जितने भयंकर नीचे गिर गया था, दूसरा कोई राष्ट्र हो तो सुसाइड कर जाए। हम इन गुरुकुल में क्या बनाना चाहिए? बेटा प्लीज लास्ट में दिखा देना अगर कोई चाहे, नहीं तो नहीं दिखाना, जो भी थोड़ी नहीं। अब समय भी नहीं है ना, बड़ा कथा होता तो मैं करा देता। हम क्या बनाना चाहते हैं? कदरदान, स्वाभिमान। शैतान, बेईमान, हैवानों को क्या बनाते हैं गुरुकुल में? कदरदान, स्वाभिमान, हनुमान। राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। वो हनुमान चालीसा हनुमान को खुश करने के लिए नहीं, आपके बच्चा को निर्माण करने के लिए है। राम काज करबे, ऐसा बच्चा निर्माण करना। आज तो टीवी देखने के लिए रसिया, क्रिकेट देखने के लिए रसिया। क्रिकेट हो जाए तो फिर बोलो माँ मर भी जाएगा तो बुढ़ी दादी बोल पानी थोड़ा ला दे, रहने अभी और तेंदुलकर खुशिक मार। अंग्रेज लोग 4 सी लेके गए ना, सी फॉर नहीं पता, क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, आखिरी से इस 3 सी से क्या बनेंगे? सी फॉर क्लार्क। देख लेना, सबसे खतरनाक जीव है इस धरती का जो क्लार्क है ना, इनसे खतरनाक जीव कुछ नहीं है। फाइल के साथ 500 का पत्ती डालो तो फाइल जाए, हाँ, नहीं तो बाबू का तबीयत खराब। और इनसे बड़ा खतरनाक जीव इस धरती में नहीं है, क्लार्क, फाइनल सी। इस सी पर क्लासरूम को बंद करना है और यही जिम्मा हम उठाए हैं। इन स्कूलों को पहले खत्म करना है, इन स्कूलों को गुरुकुल में कन्वर्ट करना है। हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आदमी है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और स्वाभिमानी बच्चे बनाने हैं। अभी तो पॉकेट में 1 रुपया नहीं है ना मेरे नौजवानों का, तो गुटखा खाना है 1 रुपया दे,
इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, पॉकेट में पैसा नहीं था, किताब अपने दोस्त को पकड़ा दिया और भर्ती जमुना जी ना गंगा जी में मार छलांग और नदी पार, बीच नदी में भी नौरिया बोल रहा है कि आजा नौ, बोला ना, ये स्वाभिमान इस राष्ट्र का, ऐसा स्वाभिमानी प्रधानमंत्री, कोयला बेचने वाले नहीं। और वो व्यास गद्दी है, नहीं गाली दूंगा, चलो छोड़ दिया सरदार को। ऐसे बेईमान व्यक्तित्व निर्माण नहीं करना है इस देश में, और इसलिए ऐसा गुरुकुल का निर्माण करना है। और गुरुकुल ही इस देश का सभी समस्या का समाधान है। कैसे समाधान है? एक बार दो लड़के सोशल वर्कर चले गए किसान के पास। किसान कोल्हू का बेल में ऐसा काम कर, तो इतने में पूछे, भाई तुम इधर बैठे हो, बेल काम कर रहे हैं, काम खत्म करो, हम लोग बात कर लेंगे। बोला नहीं, बात करो, क्या बात है, बता। फिर वो आगे थोड़ा दूर, तो बोले आप इधर आ गए, वो बेल खड़ा नहीं हो जाएगा? बोला मुझे पता चलेगा। बोला कैसे? बोला वो जब चलते हैं तो उससे जिससे यहाँ पर घंटी लगा हुआ हिल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो चल रहा है। बोला नहीं, हम ये सोच रहे थे कि वो बैल खड़े खड़े अगर ऐसे ऐसे हिलाएं तो। बोले रे मूर्ख, मेरे बैल थोड़ी कॉलेज गया है, कॉलेज जाने से ना वो खड़ा होकर ठगने का काम सीख जाए। आज के स्कूल कर क्या रहे हैं? जो लड़के क्लास 1 से क्लास 10 10 साल, इंटर से लेकर डिग्री तक 5 साल 15 साल स्कूल डेली जाएं, 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्या करें? बैठे रहो, 10 से 4 बैठे रहो। 15 साल जो बच्चा बैठने का आदत किया है, बड़ा होकर क्या नौकरी ढूंढेगा? बैठने वाला। काम करना चाहेगा? नहीं। तो बना क्या रहे हैं? आइडियल मैन पावर। क्या बना रहे हैं? हाँ, वो आने के टाइम में पूछ रहा था ना, आइडियल स्कूल माने क्या? तो आइडियल मैन पावर निर्माण फैक्ट्री। आइडियल बनाओ सबको, अकर्मा। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी कह, जैसे गब्बर सिंह कहकर गए, ऐसे महात्मा गांधी कहकर गए, क्या बोले? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति आधा काम और पूरा महात्मा गांधी बोल के। क्यों? बोले 15 साल जो बच्चा स्कूल जाएगा वो काम करने का लायक रहेगा? क्या करेगा? नौकर। कैसे? 9 बार बोलो करेगा, 4 बार बोलो फिर करेगा, चाकर और नौकर बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। बात आती है, देश मालिकों का देश था, नौकरों का नहीं। आज तो बच्चा पैदा हो जाता है, पढ़ाई करता है, क्या नौकरी करेंगे, नौकरी। और जानते हो ये को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कितना खतरनाक है? शेर मर जाए तो घास खाएगा? माता जी, शेर मर जाए फिर भी घास खाएगा? नहीं ना। बनिया का बच्चा, बनिया शब्द लगा रहा हूं, वैश्य, वैश्य है ना। वैश्य किसे बोलते हैं? कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म। गीता देख लीजिए। तो बनिया का बच्चा, वैश्य का बच्चा मर जाए, नौकरी करने जाएगा? नौकरी शूद्रों का काम। किनका काम? निचली जात शूद्रों का काम, नौकरी करना। बुद्धि नहीं है ना तो नौकरी करते हैं। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम नीच है नौकर। ये शिक्षा पद्धति, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे पढ़ लिख लेके आते हैं ना, तो आज इतना खतरनाक स्थिति है कि वैश्य का बच्चा भी नौकरी करने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जापान जाने लग गया। ये दुख का बात है इस देश के लिए। ये देश मालिकों का देश था, यहां नौकरों का देश था ही नहीं। मां, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मर जाओ अच्छा है, बांझ हो जाओ अच्छा है, लेकिन नौकर पैदा कभी नहीं करना। इस देश को नौकरों का कतई आवश्यक नहीं है।
क्योंकि नौकर बनेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी की चीज ला के बेचेंगे, मल्टीनेशनल के गुलाम बनेंगे। कल तक हम 150-200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहे, अब इनका गुलाम रहना पड़ रहा है। नौकर पैदा नहीं करना है तो मालिक पैदा करो। और ये संभव तभी है जब गुरुकुल बनने लग जाएंगे। गुरुकुल ही इस देश का समस्या का समाधान है। यही लॉर्ड मैकले समझ गया था इस देश में। देखिए, इस देश में थोड़ा ध्यान देना, आखिरी में हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सीधा बैठ जाइए, 5 मिनट का बात है, ये समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्या रावण जैसे रामायण के युग में समस्या हुआ था या नहीं? रावण जैसे समस्या ना, खूंखार समस्या, मारीच, रावण और सुग्रीव, बाली, कई सारे बड़े बड़े समस्या रहे। कौन समाधान किया? ये गधे प्रवचक क्या बोलते? बोले राम जी भगवान थे, ये राम जी समाधान कर दिए। अगर गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो राम नहीं होते, गाय नहीं होती तो राम। बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा गीत है, तो मैं समझ नहीं जाऊंगा। अगर गाय नहीं होती तो राम कहाँ होते, गाय नहीं होती तो मेरा कन्हैया कहाँ होता। बहुत सुंदर गीत है। मैं ये बिलासपुर के ऐसे ही कोई आया था बाजक, आप भी थोड़ा बन जाओ माता के गीत वाले, तो वो बहुत सुंदर गाया है। जब राम नहीं, गैया नहीं होती तो राम कहाँ होते। नहीं रह पा रहा हूँ मैं, दबा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलें अपने कथा वस्तु पे। तो वशिष्ठ गुरु गोविंद तो नौ खड़े, हाँ, तो गुरु बड़ा है या भगवान? तो ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होते थे ना, तो गुरुकुलों में सॉल्व होते थे। तो वशिष्ठ गुरुकुल ही रावण का समस्या का समाधान राम के माध्यम से। तो रावण का समस्या समाधान कौन किया? गुरुकुल। कंस जैसे समस्या, धृतराष्ट्र जैसे समस्या, कौरव जैसे समस्या, जरासंध जैसे समस्या किसने समाधान किया? बोलेंगे कृष्ण भगवान के चक्रधारी चला दिए और खत्म। नहीं, 3 गुरुकुल। कृष्ण का गुरु कौन हुए? जोर से बोलिए। सांदीपनी गुरुकुल। और कृष्ण कैसे गुरुकुल गए उनको सुना तो मुश्किल है, दिल खुश हो जाता है। और द्रोण गुरुकुल। और कर्ण का गुरु कौन? कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम गुरुकुल। 3 गुरुकुल का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कूटनीति चलता था, तब जाके ये जरासंध, कंस और धृतराष्ट्र का समस्या समाधान हुआ। चलिए, हो सकता है आप विश्वास करें नहीं करें, थोड़ा इतिहास की प्रागैतिहासिक की तरीके में आ जाए। नंद साम्राज्य जैसे भयंकर समस्या इस देश में था, समाधान किसने दिया? चाणक्य ने दिया। और चलिए और थोड़ा निकट इतिहास में आए, मोगल जैसे समस्या हुआ इस देश में। अगर गुरु रामदास नहीं होते और शिवाजी नहीं होते तो आज हिंदू सनातनी भी इस देश में नहीं होता। बोलो शिवाजी महाराज की, बोलो गुरु रामदास की, बोलो गुरु शिष्य परंपरा की, बोलो गौ माता की। इस देश का इतिहास, पुराण गुरुकुल से ही चलता था। और आज बच्चे किसी को सम्मान दे नहीं दे, गुरुओं को सम्मान, और इसी घटना का फायदा उठा रहे हैं आज के तथाकथित गुरु कंपनी वाले। एयरटेल, एयरसेल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को चोट लग जाएगा, आप समझ लेना। ये हल्दी वाले, हल्दिया पहनने वाले, सफेद पहनने वाले, अमुक बोल लेना वाले, नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को। हाँ, ये जो गुरु हमारे भगवान हैं, उनका पूजन करो, फोटो लगाओ, इन्हीं का दीक्षा लो, कान फुकवाओ, किसी को नहीं बोलना। क्या रे, गुरु मंत्र किसी को नहीं बोलना, जो चोरी करते उसको किसी को नहीं बोला जाए। इसका फायदा उठा लिए वो लोग, और ये गुरु धंधा चला रखे इस देश में। गाय को छोड़ दिए, गुरु अपने आप को भगवान बना लिया, और गुरु का हु भी नहीं है। कैसा नहीं है वो भी 2 दिन का बात है, अभी समय नहीं है, मैं अपने लक्ष्य पे चलूं। और वो लटका दिए हमें पत्थर मूर्ति फोटो में, और हम लटक गए और गाय छोड़ दी। जहां ओरिजिनल 33 कोटि देवता हैं,
वह सत्य गौ है, जहां स्वयं कामधेनु माता है, जहां सब कुछ मिल सकता है, जहां विश्वामित्र ने पराजित, पता है ना वो कामधेनु वाले उपाख्यान, हाँ भागवत जी में है, मैं नहीं जाऊं उधर। चलिए कृष्ण कन्हैया को तो मानते हैं, नहीं मानते गीता को तो मानते हैं। आखिरी सूत्र क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भवति। पता है ना, जहां कृष्ण जैसे गुरु, अर्जुन जैसे शिष्य, तत्र श्री विजय। हाँ आगे आप जानते हो, जो लोग सफल होना चाहते हैं तो गीता पढ़ लेना आखिरी सूत्र में। और आपको अभी चिंता लगता होगा कि गुरुकुल बनाए कैसे, गुरुकुल ही कैसे समाधान है। देखिए आज हमारे जो गुरुकुल चल रहे हैं, इन गुरुकुलों में हमारे बच्चे बचपन से, उनको छोटे छोटे बच्चे वहां क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हमारे गुरुकुल में बचपन से उनको पत्ते खिलाए जाते, ब्राह्मी, थालकुड़ी, धन्वंतरी, तुलसी, औषधीय कच्चे कच्चे जड़ी बूटी के पत्ते बच्चे खुद खेती करते, खुद खाते। बचपन से देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, हरिद्रा के चूर्ण, नाक नाभि में घी लगाना, बचपन से योग, रात को 3 बजे जागरण करते हैं, योग, कराटे, कुंफू, अस्त्र शस्त्र आदि विद्या, अस्त्रधारकम शस्त्रधारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, ऐसे बच्चे हम बना रहे हैं। और बचपन से मेहनती पावरफुल बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं ना, आखिरी में समय कुछ देना तो कुछ फोटो क्लिप देख लेना, वो छोटे छोटे आदिवासी बच्चे जिनका बुद्धि नहीं है कहा जाता है, वे एक एक बच्चे अकेले कुआं समझते हो, वेल खोद देते हैं, पत्थर खोद के पानी कर देते हैं। ये गए खुद साक्षी सामने, आप देख लेना, आपके सामने पड़ोसी हम गोरखपुर में से ये खुद जाके देख के आए हैं। ऐसे फौलाद बच्चे बनाते हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, बुद्धि कौशल में निपुण। ऐसे बच्चे खुद खाना बनाते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, खुद खेती करते हैं और खाते ऑर्गेनिक, जहरीला वाला नहीं। ऐसे हम गुरुकुल बना रखे हैं। और सुबह से वेदादि पाठ, वैदिक वेद, गीता, भागवत, पुराण और वेद इत्यादि उच्चारण करना बचपन से उनको दिया जाता है। ऐसे अगर बच्चे किसी गुरुकुल में 1000 पढ़ रहे हो, ध्यान देना, ऐसे गुरुकुल 1000 बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हो और ऐसे जो अस्त्र शस्त्र धारकम, शास्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम वाला कर गुजरने वाले, पीछे लौट के नहीं देखने वाले योद्धा, साहसी, सूरावयम वीरावयम धीरावयम सुतराम, विवेकानंद केंद्र में ऐसे हमें सिखाया जाता था। ऐसे व्यक्ति अगर बन गए तो कोई माय का लाल में दम होगा दारू अड्डा खोलने के लिए, किसी में दम होगा गाय काटने के लिए, लेने के लिए। 1000 बच्चे यूं खड़े हो जाएं ऐसे निकाल के बॉडी में, कोई अस्त्र उठाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं है, कोई माओवाद नक्सलाइट बनना जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, खाली वो बच्चे ऐसे खड़े होकर देख ही लें, नजर लगा ले बस। वो दारू भट्टी वाले को 5 मिनट में दारू भट्टी संपूर्ण बंद करना पड़ेगा। वो गाय हत्यारे, गाय काटने वालों को गाय काटना बंद करना पड़ेगा। ऐसे 1000 बच्चे डेली अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। 1000 बच्चों का मंत्र शक्ति, यज्ञ शक्ति, कर्म शक्ति, तप शक्ति, जप शक्ति के माध्यम से इस देश का महाकल्याण नहीं हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न होगा, महाराज ऐसा गुरुकुल कब बनेगा, फिर दूसरा गुरुकुल कब बनेगा, फिर तीसरा गुरुकुल कब बनेगा? रे मेरे पंडित आप बताओ, ऐसे 1000 बच्चे कूड़ी फावड़ा ले लें एक बार, दूसरा गुरुकुल बनाने के लिए गुरु ऑर्डर दे, बच्चे 24 घंटा के अंदर दूसरा गुरुकुल तैयार, और
मानते नहीं है, गुरुओं को मानते हैं। और भारत का इतिहास भी है, 12वें उपाख्यान सुने हैं ना, गुरु बोल दिया और लड़का जाके नदी पानी में, और गुरु तेग बहादुर बोल दिया गर्दन चाहिए, और दोनों शिष्य भिड़ गए, अपना गर्दन पहले कौन देगा। और गुरु ने बोल दिया मेरी तो बेटा उंगली चाहिए,